नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अभी ताज़ा कुछ व्हाट्सएप चैट वायरल हुए हैं अर्नब गोस्वामी के, सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। 512 पेज के इस चैट में उनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर और बहुत सारे लोगों तक जाती हैं। बार के चीफ जो हैं उनके साथ उनकी बातचीत है, लेकिन मेरा ये उस पर बहुत सारे लोग, विद्वान लोग बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। पूरी पत्रकार बिरादरी, पूरी राजनीति बिरादरी, सारे एक्टिविस्ट सब इस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो पॉइंट है, मैं जो चर्चा आपसे कर रहा हूँ, यहाँ पे जो बातचीत कर रहा हूँ, वो नहीं है। मेरा पॉइंट है व्हाट्सएप और उसकी प्राइवेसी। कैसे अर्नब गोस्वामी की चैट व्हाट्सएप के अंदर से बाहर आ जाती है। ये जो जिन बाहर आता है, रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट भी बाहर आई थी, ये कैसे आता है, ये कहानी क्या है, ये जनता के बीच सारी की सारी चैट्स पहुंच कैसे जाती हैं, इन सारी चीज़ों पे इस वीडियो में बात करने वाला हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही थोड़ी अलग जानकारियां आपको हमेशा इस चैनल पे मिलेंगी। टीआरपी क्या है, मैं नीचे सब्सक्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं। बहुत पहले मैंने पूरा कुचक्र टीआरपी का जो है वो अच्छे से समझा दिया था, सरल भाषा में। मुझे लगता है कि जितना हो सके सरल कर देना चाहिए। इसके अलावा अर्नब गोस्वामी का टीआरपी का खेल क्या है, इस पर भी मैंने डाला हुआ है, और वो सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका था। टीआरपी घोटाला बाद में खुला है, और जिज्ञासा आपको होगी उसको भी आप जानने के लिए इसको नीचे देख सकते हैं। बड़ा सवाल ये है कि जब व्हाट्सएप की प्राइवेसी की इतनी सारी बातें हो रही हैं, लगातार कहा जा रहा है कि देश में प्राइवेसी को लेकर लोग व्हाट्सएप छोड़ रहे हैं, उसकी जगह दूसरे मैसेंजर्स पे जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे एक वीडियो आपको दिया था कि कौन सा मैसेंजर बेहतर है, टेलीग्राम बेहतर है या सिग्नल बेहतर है। ये भी वीडियो है नीचे, आप सब लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एक वीडियो ये भी है कि व्हाट्सएप ने नए नियम में क्या बदलाव किए हैं। अब मैं आता हूँ कि व्हाट्सएप का जो वादा है, जो दावा है, जिसको वापस लेने से लोग व्हाट्सएप से दूर हो गए, वो ये था कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। मैंने अपने वीडियो में समझाया हुआ, संक्षेप में बताता हूँ। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ये होता है कि आपने यहाँ से जैसे ही कोई मैसेज भेजा, वो एक ताले में बंद हो जाएगा, और वो ताला वो आदमी खोल सकेगा जिसके पास में उसका वो कोड होगा जो यहाँ से आपने भेजा है। ये एक विद्या है जो आपके बातचीत को गुप्त रखने के लिए बनाई गई है। बड़ी अच्छी विद्या मानी गई है। जिस व्यक्ति ने इस विद्या को ईजाद किया था वो व्हाट्सएप छोड़ के जा चुका है। तो सीधी सी बात यह है कि जैसे फिल्मों में आप देखते थे कि एक नोट फाड़ के जो है वो उसका दूसरा हिस्सा दूसरे आदमी को दे दिया जाता था। जिसके पास दूसरा वो हिस्सा होगा नोट का, उसी को वो पार्सल पहुंचेगा। ठीक उसी तरह जिसके पास में एंड टू एंड इंक्रिप्शन की होगी, उसी के बाद वो खुलेगा। और व्हाट्सएप का दावा है कि यहाँ से जो आपने मैसेज भेजा, वो मैसेज उसी के पास खुलेगा जिसको आपने भेजा, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं खोल सकता। लेकिन आपने देखा होगा हाल में रिया चक्रवर्ती की ड्रग्स के लेन देन को लेकर बहुत सारी चैट्स पब्लिक हुई, वायरल हुई, जनता के बीच में आई, और उसके आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हिंदुस्तान के किस तरह से एंट्री ली इस पूरे केस में, ताकि मुंबई पुलिस और सीबीआई से इस मामले को बाहर निकाला जा सके। आत्महत्या के लिए विवश करने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने का सुशांत सिंह राजपूत को मामला बनता नहीं था, इसलिए जो है वो एंट्री कराने के लिए किया गया था। मुद्दे की बात पे आते हैं। तो ये एन्क्रिप्शन टूट कैसे जाता है, ये 7 तालों में बंद आपका संदेश टूट कैसे जाता है। इसका जो तरीका है वो तरीका ये है कि जब आप एक मैसेज किसी को भेजते हैं, तो उस मैसेज में ये लिखा होता है कि इस मैसेज को फला आदमी के पास खुलना है, उस आदमी का मोबाइल का IMEI नंबर ये है, उसका व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर ये है, और भी बहुत सारी जो डिवाइस की जानकारियां हैं, वो जानकारियां जब आप मैसेज उसको भेजते हैं उसी वक्त यहाँ एनक्रिप्ट हो जाती हैं। और जब उस आदमी के पास में वो मैसेज खुलता है तो वो उन जानकारियों का मिलान करता है। कौन करता है? व्हाट्सएप का सर्वर, उसका कंप्यूटर। उसके बाद वो मैसेज खुलता है। यानी परम गुप्त चैट है आपकी। कहा जाता है कि व्हाट्सएप खुद भी इसको नहीं पढ़ सकता। अभी व्हाट्सएप ने आपसे जो नई इजाज़तें मांगी हैं, या कहें कि जो नई शर्तें रखी हैं, उसमें उसने ये कहा है कि मैं इसको खोलने की इजाज़त चाहता हूँ। अगर आप खोलने दोगे तो ठीक, वरना व्हाट्सएप छोड़ के चले जाओ। इसीलिए लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो जब वो वहाँ पे एंड टू एंड इंक्रिप्शन जाता है तो उसको कैसे खोलते हैं, उसके पीछे एक और विद्या है जिसके बारे में बात बताऊँ। उस विद्या को कहते हैं
फ़ोन की क्लोनिंग। क्लोनिंग मतलब जैसे कि आप देखते होंगे आदमी का फिल्मों में देखते होंगे, क्लोन बन जाता है, एक ही आदमी का डबल रोल जैसे फिल्मों में होता था, जुड़वा भाई होते थे, वैसे क्लोन होता था। जैसा मैं हूँ वैसा का वैसा दूसरा आदमी बना देंगे, जो मेरे पास चीज़ है वो बना देंगे दूसरी। तो फ़ोन जो आपका मोबाइल फ़ोन है उसको भी क्लोन करके वैसा का वैसा दूसरा मोबाइल फ़ोन बना देंगे। ये विद्या क्या है? ये विद्या ये है कि ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है। मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा लेकिन समझ आसानी से आएगा, आसान बनाना चाहता हूं। तो ये विद्या क्या है कि जब आप जो है कोई आपका फ़ोन बनता है तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। आप जाएंगे, उसकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आप जाके जैसे ही आप अपने मोबाइल का IMEI नंबर डालेंगे तो वो आपको बता देगा कि ये मोबाइल कौन सा है, किस कंपनी का है, कहाँ का है। इसी तरह से वो कंप्यूटर का भी एक एड्रेस होता है, IP एड्रेस, और बहुत सारे। तो ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे, एक UK का सर्वर है, वहाँ रजिस्टर होती हैं। उसके बगैर ये अवैध और गैर कानूनी है। जब आपका टेलीफोन कोई चुराता है, आपका फ़ोन जब स्नेचर खींच के ले जाता है और उसको कहीं और बेचा जाता है, नेपाल में कहीं बेचा जाता है, तो आपका तो IMEI नंबर है, पुलिस उसको ट्रैक कर लेगी कि ये फ़ोन कहाँ गया है। तो जब आपका फ़ोन चुराया जाता है तो वो सबसे पहले लेके एक ख़ास जगह पहुंचता है जहां पे एक्सपर्ट बैठे होते हैं और उनके पास कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए वो क्या करते हैं कि आपके फ़ोन का जो IMEI वाला डाटा होता है, जो फर्मवेयर होता है फ़ोन के अंदर, फर्मवेयर मतलब एक ऐसा स्थायी अंदर फ़ोन के सॉफ्टवेयर है जिसको बदला नहीं जा सकता, जो आप अपडेट नहीं कर सकते उसको, फर्मवेयर को। लेकिन वो लोग फर्मवेयर को अपडेट कर देते हैं, बदल देते हैं और उसके अंदर नया IMEI नंबर डाल देते हैं। ये जो नया IMEI नंबर डालते हैं वो किसी के मोबाइल से निकाला हुआ होता है। एक मोबाइल का IMEI नंबर उसमें डाल दिया जाता है। तो वो जो दूसरा मोबाइल का निकाल के IMEI नंबर यहाँ डाला, यानी उस मोबाइल को यहाँ पे क्लोन कर दिया, उसका डबल रोल बना दिया, उसकी डुप्लीकेसी कर दी। तो जब आप क्लोन बना लेते हैं किसी फ़ोन का तो फिर वो फ़ोन भी वैसे ही हो गया। मसलन अगर एक आदमी का क्लोन बन गया, मेरा हूबहू क्लोन हो गया, और वो आपसे मिलने के लिए आएगा और आपसे कहेगा वो 7 तालों वाली चाबी दे दीजिए मुझे, तो आप कहेंगे ये तो वही आदमी है, तुरंत दे देंगे, क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट वगैरह भी सेम होंगे। वैसे ही जब मोबाइल फ़ोन की क्लोनिंग करते हैं तो इसका जो क्लोन होता है वो हूबहू बना दिया जाता है। पुलिस और एजेंसियां क्या करती हैं, जो बेहद गैरकानूनी है, आपकी प्राइवेसी में दखलंदाजी है और इसका कोई कानूनी अख्तियार उनको नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो क्या करते हैं, जो क्लोन बनाने वाले अपराधी हैं, दिल्ली के गफ्फार मार्केट में बहुत सारे बैठे हुए हैं, उनके पास वो क्या करते हैं, जब रिया चक्रवर्ती का या अर्नब गोस्वामी का या जो दास गुप्ता साहब जिनकी बातचीत अर्नब गोस्वामी के साथ वायरल हुई है, उनका फ़ोन ले जाते हैं और उसका एक क्लोन बनवा लेते हैं। उसके बाद उस फ़ोन पे जो भी बातचीत होगी वो क्लोन फ़ोन पे भी जाएगी, क्योंकि जो आपकी एडवांस की है वो उस क्लोन फ़ोन को नहीं पहचानते, उसको लगता है ये भी असली फ़ोन है। तो उस तरह से लगातार जो है वो व्हाट्सएप का सारा कन्वर्सेशन क्लोन फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के बैकअप जो पुरानी बातचीत है वो सब उस क्लोन फ़ोन पे ले ली जाती है। अब क्या हो रहा है कि जो मामला है यहाँ पे महाराष्ट्र पुलिस का है। महाराष्ट्र पुलिस के जो चीफ हैं उनको लेकर अर्नब गोस्वामी ने, जब TRP के मामले में इनका आदमी पकड़ा गया और उससे सुशांत सिंह राजपूत का मामला हुआ, तो बहुत कड़े हमले किए और ज़रूरत से ज़्यादा जो मीडिया एक्टिविज़म उनके खिलाफ दिखाया। इससे वो चिढ़ गए। चिढ़ने के बाद क्या हो रहा है कि जब भी उनके हाथ में कोई चीज़ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ लगती है, उसको वो सीधे धीरे से डाल देते हैं, कहाँ, सोशल मीडिया पे भिजवा देते हैं। उसके बाद में जो कि जिनको पॉलिटिकली बेनिफिट है वो लोग, इसके अलावा जो लोग जागरूक लोग हैं, जिनको लगता है अरे ये क्या हो रहा है, अर्नब गोस्वामी तो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, ये बदमाशी नहीं होनी चाहिए, मीडिया की साख खतरे में, वो लोग भी शामिल होकर उसको लगातार वायरल करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी का फ़ोन, अर्नब गोस्वामी का नहीं बल्कि जिनको जो बार के पूर्व चीफ थे उनका फ़ोन लेकर उसको क्लोन किया। उस क्लोन फ़ोन के ज़रिए उन्होंने उसकी सारी बातचीत बाहर निकाली। उस बातचीत को फिर सोशल मीडिया के ज़रिए वायरल किया गया। इस प्रोसेस में ये हुआ होगा। नैतिक दृष्टि से ये बेहद गलत है कि आप किसी की बातचीत को चुराएं, लेकिन अब ये जो बातचीत बाहर आई है उसमें जो चीज़ें निकल रही हैं और जो चीज़ें पता चल रही हैं वो और भी गलत हैं। तो ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेसी की बात करके मैं अर्नब गोस्वामी को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं और जिस दौर में हम जी रहे हैं सोशल मीडिया के, उसमें हमारा कुछ भी गुप्त नहीं है। और ये टेक्नोलॉजी जो है
ये हमको पता नहीं कहाँ का ले जाके छोड़ेगी। व्हाट्सएप प्राइवेसी का दौर है, व्हाट्सएप की बहुत सारी बातें हुई, इसलिए मैंने व्हाट्सएप के इस फीचर को इस पूरी बातचीत के संदर्भ में आपके सामने डिस्कस किया। सच ये है कि जो है वो किसी भी तरीके से कोई भी ऐप आ जाए, गड़बड़ झाला चलता रहेगा। आप सिग्नल ऐप लाएंगे, लोग अगर फ़ोन क्लोन कर लेंगे तो वहाँ वो भी बेचारी क्या करेगी, या टेलीग्राम लाएंगे। बहरहाल ये आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। कुछ आपको भी जानकारी हो नीचे कमेंट करें, कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कई लोगों ने डिमांड की, उनकी डिमांड पे मैंने वीडियो बनाए, वो भी नीचे कमेंट करें। मेरी कोई एक चीज़ अच्छी ना लगे वो भी मुझे बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बार बार आपको इस तरह के वीडियो देखने के मौके मिले और उनकी समीक्षा करने के मौके मिलें। नमस्कार, जय हिंद।